जय हिंद। तो आइए आज हम लोग जीके के 21 प्रश्न को देखते हैं, जिसमें से 20 प्रश्न का जवाब हम देंगे और एक प्रश्न का जवाब आप कमेंट में कीजिएगा। प्रश्न संख्या पहला है कि किस पेड़ के लकड़ी को सोने से भी ज़्यादा महंगा होती है। किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महंगा होती है? शीशम, लाल चंदन या आम या पीपल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लाल चंदन हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऑप्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आम जो है, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, मैग्नीफेरा इंडिका है। और ये जो है फलों का राजा कहलाता है, आम को फलों का राजा बोलते हैं। अब पीपल जो है ना, 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल है। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4 शेर। लेकिन हम लोग शेर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा लियो। अगर बोला जाए कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। अगर बोला जाए कि चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पारडस है। ठीक है, पैंथरा पारडस। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद आयोजन किया जाता है? तो ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्षों के बाद किया जाता है। अगर इसमें ऑप्शन में है 5 वर्ष भी है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 वर्ष। लेकिन 4 वर्ष जो होता है ना, एक और होता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है 4 वर्ष पर भी होता है। लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बोला जाए तो 5 वर्ष पर होता है, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का भी चुनाव 5 वर्षों पर होता है। इसके अंदर में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या अगली पे। प्रश्न संख्या अगला है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों का नगरी कौन सा शहर कहलाता है? कानपुर, मनकापुर, पटना या उदयपुर? तो देखिए, कानपुर को हम लोग बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। और भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। और अहमदाबाद कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और अहमदाबाद एक और चीज़ के लिए नामी है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में ही किया था, और अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में है, जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, लेकिन वर्तमान में नाम क्या है? तो वर्तमान में नाम अब उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अब इसमें ऑप्शन में है पटना। पटना का नाम पटना किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी ने रखा था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। इसका आंसर कुल मिला के क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। अब हम लोग समझते हैं अगली प्रश्न, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पहले हम लोग पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 14 अगस्त को। कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। लेकिन भारत कब मनाता है? तो 15 अगस्त को मनाता है। अब आता है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। लेकिन पाकिस्तान के आर्थिक राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। कहाँ है? कराची। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इमरान खान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें ऑप्शन में हिंदी। तो क्वेश्चन है, बताइए भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी। तमिल भाषा कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? MK स्टालिन। MK स्टालिन जो किस पार्टी से है? तो DMK पार्टी से है। तुर्की भाषा कहाँ बोला जाता है? तुर्की भाषा बोला जाता है तुर्की में, जिसका राजधानी अंकारा है, जिसको टर्की अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उर्दू। प्रश्न संख्या अगला है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 में महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध या प्रेमचंद्र? तो देखिए, पहले हम लोग प्रेमचंद्र के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेमचंद्र जी का पहले नाम क्या था? धनपत राय। क्या था? धनपत राय। धनपत राय। इनके द्वारा लिखा गया कहानी है पूस की रात, प्रेम पचीसी, और भी बहुत सारे कहानी लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हो गया। अर्थात इनका जीवन आयु कितना रहा? 80 वर्ष रहा। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, जो यूपी में है, देवरिया के इर्द गिर्द है। और इनका
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। बोध गया में किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। जिसको किसने कटवाया, पीपल वृक्ष को किसने कटवाया था, तो उसको कटवाया था शशांक ने। शशांक एक शासक था जिसने उस पीपल वृक्ष को कटवा दिया। अब हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इनको गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति होने में 6 वर्ष लग गया, अर्थात 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। और अब हम लोग आते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मेन्यो था। इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके 1893 ईस्वी में चल गए कहाँ, दक्षिण अफ्रीका चल गए। और वहाँ से फिर 1915 ईस्वी में भारत में चले आए। और 1915 ईस्वी में भारत में आए। 9 जनवरी को इनके आने के दिवस के रूप में भारतीय प्रवासी मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इनके बचपन का नाम क्या था, मेन्यो। अब हम लोग आगे नहीं, इससे ज़्यादा नहीं इसमें बोलते हैं। फिर अगली प्रश्न इसका है महावीर स्वामी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी ने ही कहा था जियो और जीने दो। और ये बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ये थे। कौन थे, महावीर स्वामी। अब हम लोग आते हैं, अगले प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से होता है। तो पहले बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश के पहले पूर्वी पाकिस्तान नाम था। पूर्वी पाकिस्तान, ये बांग्लादेश कब नाम पड़ा, 1971 ईस्वी में। पहले ये पाकिस्तान का ही अंग था। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। इसका मुद्रा का नाम क्या है, तो टाका है। और उसके बाद बोला जाता है कि बताइए बांग्लादेश भारत का कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, उसका नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्यों से घिरा हुआ है बांग्लादेश की सीमा। अगली प्रश्न है 8 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक कौन सा देश बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, रूस, नेपाल, भारत या चीन। तो थोड़ा इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। चीन का राजधानी बीजिंग है। चीन का राजधानी बीजिंग है। इसका आर्थिक राजधानी शंघाई है। इसका आर्थिक राजधानी शंघाई है। और चीन का राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं, तो डॉक्टर सन्यात सेन को बोला जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी किसको बोला जाता है। नेल्सन मंडेला को बोला जाता है, हम बताइए दिए। अगली है इसका नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस का मुद्रा का नाम रूबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली में कहाँ है, तो अनुपम शहर में है। कहाँ, अनुपम शहर। हम लोग अगली प्रश्न पे आते हैं कि उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है, चीन, भारत, जापान या नेपाल। तो देखिए उगते सूरज का भूमि तो जापान को बोलते हैं। और जापान में सबसे अधिक सुनामी आता है, इसलिए वो सुनामी शब्द जो दिया गया है जापानी ही है। और सुनामी सबसे अधिक किस जगह पे आता है, तो समुद्र में आता है। उगते सूरज का देश तो जापान को कहते हैं। लेकिन आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए डूबते सूरज का देश किसको बोलते हैं, डूबते सूरज का देश, तो डूबते सूरज का देश बोलते हैं ब्रिटेन को। किसको बोलते हैं, ब्रिटेन। ब्रिटेन। हम लोग अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि तिरंगे में स्थापित अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। तिरंगे में स्थापित अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा कि कितना तिलिया होता है इसे। प्रश्न संख्या अगला है 11 नंबर कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था, अकबर, बीरबल, शेरशाह सूरी, जहांगीर। तो ये सभी मुगल शासक है, जिसमें शेरशाह सूरी अलग है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा बताएं कि कहाँ है, सासाराम में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अकबर क्या था, अकबर थे मूर्ख शासक थे, अनपढ़ शासक थे। अनपढ़, मूर्ख नहीं बोलेंगे, अनपढ़। प्रश्न संख्या अगला है कि सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम। तो थोड़ा इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई। मुंबई से पहले इसका नाम क्या था, बम्बई। बम्बई से मुंबई कब किया गया, तो 1995 ईस्वी में किया गया। कब, 1995 ईस्वी में किया गया। और महाराष्ट्र सबसे नगरीकृत राज्य भी है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है। क्या है, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर बोलते हैं।
अब आगे आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य है। किस मामले में? जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य। सबसे अधिक विधानसभा और लोकसभा सीटों वाला राज्य भी कौन है, तो उत्तर प्रदेश ही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक क्या होता है, चावल होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी जी है, जो टीएमसी पार्टी से संबंधित है। असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत बिस्व शर्मा है और इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी है दिसपुर। और इसी राज्य में है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। और असम के सबसे पवित्र त्यौहार है बिहू। कौन सा? बिहू। अब हम लोग आते हैं अगली प्रश्न में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 नंबर है कि ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता रहता है? ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 वर्षों तक सोता है? ऑप्शन नंबर 1 में है कंगारू, केंचुआ, शार्क मछली या घोंघा। तो देखिए, केंचुआ को किसानों का मित्र बोलते हैं। किसानों का मित्र किसको बोलते हैं? केंचुआ को बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घोंघा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोंघा। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय भोजन, सॉरी क्या है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय भोजन आपका है खिचड़ी। क्या है? खिचड़ी। हम लोग अगली प्रश्न में आता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन का समय अवधि कितना है? 52 सेकेंड, 62 सेकेंड, 70 सेकेंड या 82 सेकेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 65 सेकेंड। लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि बताइए भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 65 सेकेंड। प्रश्न संख्या अगला है कि कौन सा पेड़ काटने पर बच्चों की तरह रोने की आवाज़ आता है? वह कौन ऐसा पेड़ है जिसको काटने पर बच्चों की तरह रोने की आवाज़ आता है? तो आम का पेड़, कि शीशम का पेड़, कि देवदार का पेड़, कि मैट्रिक का पेड़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैट्रिक का पेड़। किसका? मैट्रिक का पेड़। प्रश्न संख्या अगला है कि हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो हाथी का औसत जीवन काल होता है आपका 50 से 70 वर्ष। क्या होता है? 50 से 70 वर्ष। प्रश्न संख्या 18 नंबर है कि लाल नदी किस देश में बहती है? भारत में, चीन में, वियतनाम में या मलेशिया में? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री कैवें नंबर के प्रधानमंत्री है? तो ये है 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत में कितने राज्य है? तो भारत में 28 राज्य है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चीन के राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं? तो डॉक्टर sun यat-sen को बोलते हैं। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम। अब अगली प्रश्न है कि साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? भारत ने, जर्मनी ने, जापान में या ब्राज़ील ने? तो थोड़ा ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। ब्राज़ील को क्या बोलते हैं? सांपों का देश बोलते हैं। किसको? क्वेश्चन है, बताइए सांपों का देश किसको बोलते हैं? तो सांपों का देश बोलते हैं ब्राज़ील को। जापान को क्या बोलते हैं? उगते सूरज का देश। सबसे अधिक जापान सुनामी शब्द कहाँ का है? तो सुनामी शब्द जापान का है। सबसे अधिक भूकंप किस जगह पे आते हैं? तो जापान में ही आता है। अगर पूछेगा बताइए सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। प्रश्न संख्या अगला है कि औरत की साड़ी की लंबाई लगभग कितना होता है? औरत की साड़ी की लंबाई लगभग कितना होता है? 5.5 मीटर। और प्रश्न संख्या इस सेशन का आखिरी है कि बताइए विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, आर्गन, सोडियम या कार्बन? तो थोड़ा ऑप्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक अधातु है। क्या है? अधातु, जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? तो 8 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 16 है। कार्बन क्या है? तो अधातु है। कार्बन के कितने अपरूप है? तो कार्बन के 3 अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कितना है? 3 अपरूप है। इसमें से ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी धातु वाला काम करता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए विद्युत का क्या है? सुचालक है। और अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। सोडियम क्या है? तो सोडियम धातु है। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्गन। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।